नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जे कादरी और आप देख रहे हैं जे कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर आया हूँ वाहिद और जमा पे मुश्तमिल मारूजी सवालात, जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। नाज़रीन, बताना ये चाहता हूँ, जैसा कि आपने नंबर 1 से लेकर के नंबर 8 तक की वीडियो वाहिद और जमा पे मुश्तमिल समात कर चुके हैं, जबकि हम ये नौवां वीडियो आप तक वाहिद और जमा पे मुश्तमिल इरसाल कर रहे हैं। नाज़रीन, बताना ये चाहता हूँ, अनकरीब मुस्तकबिल में यानी आने वाले दिनों में अनकरीब हम वाहिद और जमा 10 तक वीडियो अपलोड करने के बाद हम ला रहे हैं आपके लिए मालूमाती आम्मा पर मारूजी सवालात यानी जीके पे मारूजी सवालात, फिर उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू, फिर उर्दू कवायद पर भी मारूजी सवालात पे मुश्तमिल हम अनकरीब वीडियो लेकर हाजिर होंगे। लिहाजा गुजारिश करता हूँ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सवाल नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कारी की जमा है, यानी कारी की जमा क्या होगी। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन ए है कायरीन, जबकि ऑप्शन बी है कुर्रा, जबकि ऑप्शन सी है मज़कूरा दोनों, जबकि ऑप्शन डी है क़िरात। तो नाज़रीन, कारी की जमा क्या होगी, इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि कारी की जमा कायरीन भी होती है और कुर्रा भी होती है। कारी का मतलब पढ़ने वाला और कायरीन का मतलब बहुत सारे पढ़ने वाले और कुर्रा माने बहुत सारे पढ़ने वाले। तो नाज़रीन, कारी की जमा ये दोनों होंगे, तो ऑप्शन सी यानी मज़कूरा दोनों सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे मादन की जमा है। मादन की जमा है यानी मादन की जमा क्या होगी। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें, चुनाव करें। उम्मीद करता हूं आप जरूर अच्छा चुनाव करेंगे। ऑप्शन ए है मादनियात, जबकि ऑप्शन बी है मावन, जबकि मादन, जबकि ऑप्शन सी है मज़कूरा दोनों, जबकि ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और मादन की जमा क्या होगी सही चुनाव करें। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपको बताना चाहते कि मादन की जमा मादनियात भी होती है और मादन भी होती है, इसलिए ऑप्शन सी यानी मज़कूरा दोनों सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं रिज़्क़ की जमा है, यानी रिज़्क़ की जमा क्या होगी। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन ए है अर्तज़ाक़, जबकि ऑप्शन बी है अर्ज़ाक़, जबकि ऑप्शन सी है रज़ाक़, जबकि ऑप्शन डी है राज़िक़। तो नाज़रीन, इन 4 ऑप्शनों में से रिज़्क़ की जमा क्या होगी सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताना ये चाहते हैं कि रिज़्क़ की जमा अर्ज़ाक़ होती है, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं ज़ंदीक़ की जमा है। ज़ंदीक़ की जमा है, ऑप्शन 4 दिए गए। ऑप्शन ए ज़नादिक़, जबकि ऑप्शन बी है ज़नादिक़ा, जबकि ऑप्शन सी है ज़नादक़ीन, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन, इन 4 ऑप्शनों में से ज़ंदीक़ की जमा क्या होगी सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ज़ंदीक़ की जमा ज़नादिक़ा होंगे, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नाज़रीन, सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं ज़ायद की जमा है, यानी ज़ायद की जमा क्या होगी। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छा चुनाव करेंगे। ऑप्शन ए है ज़वायद, जबकि ऑप्शन बी है ज़वाद, जबकि ऑप्शन सी है दोनों, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन, ज़ायद की जमा क्या होगी, इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन
ऑप्शन का चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि जायद की जमा जवायद होगी, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, यानी जायद की जमा जवायद होगी। नाजरीन, सवाल नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं हिदाया का वाहिद है, यानी हिदाया का वाहिद क्या होगा? ऑप्शन ए है हदिया, जबकि ऑप्शन बी है तोहफा, जबकि ऑप्शन सी है हादी, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाजरीन, हिदाया का वाहिद क्या होगा? सही इंतखाब करें। हिदाया का जो वाहिद है वह ऑप्शन ए सही जवाब है, क्योंकि हदिया माने गिफ्ट, यानी हिदाया का जो वाहिद होगा वह हदिया होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नाजरीन, सवाल नंबर 7 में आप मुलाहजा फरमा रहे हैं नीयत की जमा है। नीयत की जमा क्या है? इन 4 ऑप्शनों में से सही इंतखाब करें। ऑप्शन ए है अनियात, जबकि ऑप्शन बी है नियात, जबकि ऑप्शन सी है नियात, जबकि ऑप्शन डी है दूसरा। तो नाजरीन, नियत की जमा क्या होगी? अनियात होंगे या नियात होंगे या नियात होंगे या दूसरा होगा? इन 4 ऑप्शनों में से सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपका चुनाव सही चुनाव होगा। बताना ये चाहते कि नियत की जमा नियात, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं हुनूद का वाहिद है। मतलब यह है कि हुनूद के वाहिद क्या होंगे? इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन ए है हिंद, ऑप्शन बी है हिंदू, जबकि ऑप्शन सी है हिंदा, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और सवाल नंबर 8 का सही जवाब का इंतखाब करें। नाजरीन, हिंदू का वाहिद हुनूद का वाहिद हिंदू होगा, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नाजरीन, सवाल नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं नकाइस का वाहिद है। नकाइस का वाहिद है, यानी नकाइस का वाहिद क्या होगा? इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन ए है नक्स, जबकि ऑप्शन बी है नाकिस, जबकि ऑप्शन सी है नक्सिया, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और नकाइस का वाहिद क्या है? सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा और हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि नकाइस का वाहिद नक्स होगा, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नाज़रीन, सवाल नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं मुबाहिस का वाहिद है, यानी मुबाहिस का वाहिद क्या होगा? इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन ए है बहूस, जबकि ऑप्शन बी है बहस, जबकि ऑप्शन सी है मुबहस, जबकि ऑप्शन डी है इबहास। तो नाज़रीन, 10 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? इन मुबाहिस का वाहिद तलाश करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि 10 नंबर सवाल का जवाब मुबहस होगा, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नाज़रीन, गुजारिश करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमको हमारे चैनल को लाल का आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो बनाने में हमें दिलचस्पी हो सके। शुक्रिया, और कमेंट भी करें कि ताकि अपनी गलतियों का हम सुधार कर सकें।